सुजानगढ़ शहर के कई पार्षदों ने मंगलवार की शाम नगर परिषद आयुक्त मगराज डूडी और सभापति नीलोफर गोरी को ज्ञापन देकर बारिश के दौरान हुए जल भराव के दौरान पानी की निकासी में अनियमितताओं के आरोप लगाए। ज्ञापन में लिखा कि अधिकारियों ने आपदा में अवसर ढूंढते हुए जानबूझकर छोटी लाइनें लगाई, साथ ही खराब पंप लगाए और घटिया क्वालिटी के पाइप खरीदे। ज्ञापन में ठेकेदारों से सांठ-गांठ के आरोप भी लगाए गए। पार्षदों ने कहा कि पानी निकासी में हुई अनियमितताओं के कारण पानी निकासी देरी से हुई, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार हुआ। इस पर कमिश्नर मगराज डूडी ने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। तकनीकी अधिकारियों से सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाकर ही ठेकेदारों को भुगतान की सिफारिश की जाएगी। ज्ञापन के दौरान पुरानी बातों को लेकर पार्षद इकबाल खान और प्रतिनिधि राकेश प्रजापति आयुक्त के सामने ही भिड़ गए। हमारे सुजानगढ़ में जो पिछले 15-20 दिन पहले जो अत्यधिक बारिश हुई, जिसके चलते हमारे सुजानगढ़ में 5-7 पॉइंटों पे बहुत ज़्यादा बारिश और जल भराव होने से सैकड़ों की संख्या में घर डूबे रहे। उस समय हम जी जान से पूरा सुजानगढ़ कोई भी हो आदमी व्यक्ति लगा हुआ था कि इसे सुजानगढ़ बचाया जाए। उस वक्त अफसर और प्रशासन आपदा में अफसर ढूंढ रहा था। ये बात हमने वहाँ पे खुद व्यक्तिगत उसको नोट किया है और महसूस किया है। जो पंप पीटीओ लगाए गए थे उस टाइम आपदा का फ़ायदा उठाकर अधिकारी लोगों ने पुराने पंप, जो नहीं काम आने वाली पाइपलाइनें, बेकार पाइपलाइनें तुरंत प्रभाव से ठेकेदारों को ठेका दे के अपने पसंदीदा ठेकेदारों को ठेका दे के तुरंत प्रभाव से वो लाइनें मंगाई गई, वो पंप मंगवाए गए जो आज की डेट में वो कोई काम के नहीं है। और जो पीटीओ वगैरह किराए पे मंगाए गए थे उनको धीरे धीरे स्पीड में चलाया गया, जिसकी वजह से जो काम 7 दिन में होने वाला था वो काम 15 दिन तक नहीं हो पाया। लोग तरह मरते रहे, घरों में पानी रहा, लोगों को दूसरी जगहों पे धर्मशालाओं में रहना पड़ा, लेकिन वे लोग पंपों की स्पीड नहीं बढ़ा पाए, जिससे 7 दिन में जो काम हमारी समस्या खत्म होने वाली थी वो 15 दिन तक खत्म नहीं हुई। उसकी जांच के विषय में हम लोग आयुक्त साहब के पास आए थे, उन्हें और सभापति जी को हमने लिखित में दिया है कि इन लोगों ने इस तरह भ्रष्टाचार का सिस्टम बनाया था, उसमें एक लगभग कामयाब हो रहे हैं। इसके लिए हमने उसकी जांच के लिए उनको दिया है, लेकिन आयुक्त साहब की बातों से हमें 1% भी नहीं लगता कि उसमें कोई फर्क पड़ेगा। जबकि टेक्निकल अधिकारी जो मौके पर थे उन्होंने साफ कहा कि पीटीओज की स्पीड बहुत कम है और ये लोग जहाँ 5 पीटीओ काम आने चाहिए वहाँ 10 पीटीओ लगा रहे हैं, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो रही है। ये चीज़ वहाँ पे 10 दिनों तक हम निवेदन करते रहे, अधिकारियों को अवगत कराते रहे, लेकिन उनकी स्पीड नहीं बनाई और पानी की निकासी को धीरे रखा, जिसकी वजह से जनता भी परेशान रही, सारा सुजानगढ़ परेशान रहा और इनके बिल बनते रहे। उन्हीं बिलों में आपदा का इन लोगों ने अवसर ढूंढा, उसकी जाँच के लिए हमने इनको लिखित में दिया है। अगर ये लोग 5 दिन में जाँच करते हैं और सही रिजल्ट देते हैं तब तक तो ठीक है, नहीं देते हैं तो वो उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे, चाहे हमें जयपुर जाना पड़े, चाहे चूरू जाना पड़े, चाहे किसी और तरीके से हमें करना पड़े, हम इसकी जाँच करवाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करवाएंगे। ये है कि तकरीबन आज 1 महीना हो गया बरसात आए हुए, उसके बावजूद भी जमालपुरा रहमत नगर से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। घरों के अंदर आज भी वैसा का वैसा पानी है अंदर, और उस वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं वो बीमारियां मोहल्ले में फैल रही है। तो आयुक्त साहब से यही कहने आए हैं हम कि जमालपुरा और रहमत नगर का पानी जल्द से जल्द निकासी करवाएं। कुछ पार्षदों ने नहीं दिया है, इकबाल जी ने दिया है कि ठेकेदार के द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया गया है और उसने बिल ज़्यादा प्रस्तुत किया है। तो बिल तो वहाँ पर टेक्निकल टीम लगी हुई थी, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और अन्य टीम लगी हुई थी, उनके द्वारा जो प्रमाणित किया जाएगा उसके बाद में भुगतान किया जाएगा। ऐसा भी आरोप लगाया गया कि जो काम 10 दिन में होना था वो 20 दिन में हुआ, क्या नहीं, ये आरोप एकदम से गलत है। टीम के द्वारा पूरी निष्पक्षता के साथ रात और दिन काम किया गया, तब जाके पानी निकला है। एसडीएम साहब निरंतर 24 घंटे मॉनिटरिंग में थे, नायब तहसीलदार जी से मॉनिटरिंग थे, नगर परिषद की पूरी टीम मॉनिटरिंग में थी। सुजानगढ़ की स्टेशन रोड पर 9 जून को बर्तन की दुकान से कपड़ों में बर्तन छिपाकर चोरी करने वाली गैंग की मास्टरमाइंड राइसा पत्नी बलवंत नट निवासी नट बस्ती मसूरिया को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राइसा सुजानगढ़ में अग्रिम जमानत पाने के लिए प्रयास कर रही थी। इस बीच कोतवाली पुलिस ने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया।
कोतवाली सीआई बेगाराम मीणा ने बताया कि 9 जून को शहर की स्टेशन रोड पर शास्त्री प्याऊ के पास बर्तन की दुकान से करीब 50,000 रुपये कीमत की 35 से 40 कांसे की थालियां चोरी कर ले गई थी। मामले में कोतवाली पुलिस ने पहले आरोपी सन्नी नट फिर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया था। इस बीच चोरी में इस्तेमाल की गई 35 कांसे की थालियां जिनका वजन करीब 19 किलो था वो भी बरामद की गई थी। अब मामले की मास्टरमाइंड को पकड़ा गया है। सुजानगढ़ में स्टेशन रोड पे जो बर्तन भंडार की दुकान थी उस पे काफ़ी समय पहले एक महिला सीसीटीवी में फुटेज में देखी गई और उस सीसीटीवी में काफ़ी सारे सीसीटीवी खंगाले गए। उनमें पता चला कि एक ड्राइवर विद व्हीकल 4 व्हीलर और 3 महिलाएं उसके साथ में है और वो कांसी की थालियां 40 के लगभग चुरा करके सुजानगढ़ से अपने कपड़ों में और जोधपुर चली गई। यहाँ से मसूरिया के रहने वाले थे, नट जाति के लोग हैं। उनकी मास्टरमाइंड जो महिला थी राइसा, पत्नी बलवंत जाति नट, निवासी देवनगर थाना इलाका जोधपुर, जिसको काफ़ी मोबाइल से नेटवर्क से उसको तलाश किया गया, लेकिन सातिर होने से आज सुबह व मॉर्निंग में सुजानगढ़ कोर्ट में अग्रिम जमानत के प्रयास के चक्कर में आई हुई थी और उसको दस्तयाब किया, पूछताछ की गई, घटना कबूल की और उसका पुराने 3-4 मुकदमे भी हैं उसके जो चोरी के संबंध में हैं, उसको आज गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। जो काफ़ी मास्टरमाइंड थी, कपड़ों में 40 कांसी की थालियाँ कीमती चुरा करके और जोधपुर चले गए थे। पिछले 3-4 महीने से काफ़ी प्रयास किया, आज अंतिम महिला को और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। सुजानगढ़ पुलिस ने अक्टूबर 2016 में चाकू मारकर बाबू खान पुत्र मुराद खान की हत्या करने के आरोपी हंसराज पुत्र सीताराम जांगीड़ निवासी वार्ड नंबर 22 संगरिया को गिरफ्तार कर लिया। मामले में मृतक के भाई इकबाल ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें दीपक जोशी और हंसराज जांगीड़ पर चाकुओं से गोदकर हत्या करने के आरोप लगाए थे। 28 दिसंबर 2016 को मामले में चालान पेश हुआ, जिसके बाद एडीजे कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। इस दौरान हंसराज हाई कोर्ट से जमानत पर था। बीच में फैसले के डर से वह गायब हो गया, जिसका कोर्ट से स्थायी वारंट जारी हुआ था। कोतवाली सीआई बेगाराम मीणा ने बताया कि 2 महीने मुखबिर की सूचना पर मॉनिटरिंग कर संगरिया से आरोपी को पकड़ा। सुजानगढ़ में वर्ष 2016 में एक बाबू खान नाम से प्रकरण दर्ज हुआ था, चाकू घोंप कर हत्या करने का मामला, जिसमें 2 मुलजिम थे। उसमें से एक मुलजिम हंसराज सनोप सीताराम जाति जांगीड़, उम्र 35 साल, निवासी संगरिया, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला था, जो न्यायालय में 2016 में दिसंबर में चालान पेश कर दिया था। उसके बाद में वो काफ़ी समय पहले न्यायालय एडीजे कोर्ट के बेल जम कर गया और स्थायी वारंट जारी हो गया था न्यायालय से, जिसको पिछले 2 माह से कंटिन्यू मुखबिर से सूचना संकलित करके और कल संगरिया में उसको दस्तयाब किया जा करके मेरी टीम से मैंने यहाँ मंगवाया और उसको अभी न्यायालय में पेश करेंगे उसको।